हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वेल्थ लैब में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जिसका नाम हर इन्वेस्टर्स की जुबान पर है। अडानी पावर लिमिटेड। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ऑल टाइम हाई पर है और अडानी पावर के पास 18,150 मेगावाट का पावर हाउस पोर्टफोलियो है जो इस डिमांड को डायरेक्टली सर्व करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने ऑलरेडी टारगेट किया है FY32 तक 41,870 मेगावाट करने का। सवाल ये है कि अडानी पावर बनेगा लॉन्ग टर्म एनर्जी वेल्थ क्रिएटर या फिर ये एक सिक्लिकल पावर स्टॉक ही रहेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, डेट, ऑपरेशंस, फ्यूल सिक्योरिटी, ESG एंड फ्यूचर केपेक्स पाइपलाइन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जहां आपको मिलेगा एक क्लियर इन्वेस्टर डिसीजन फ्रेमवर्क, बाय, होल्ड या अवॉइड का। अडानी पावर इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है जो कि 18,150 मेगावाट कैपेसिटी रखता है अक्रॉस 8 स्टेट्स में। अगर हम एक्सपेंशन पाइपलाइन को देखें तो 23,720 मेगावाट की ऑलरेडी लॉग्ड इन है और टारगेट है 41,870 मेगावाट का FY32 तक। अगर हम सेक्टर अपॉर्चुनिटीज को देखें तो इंडिया की पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन अभी ग्लोबल एवरेज का सिर्फ 1/3 है, मतलब डिमांड पोटेंशियल अभी भी बहुत बड़ा है। अगर हम मैक्रो बैकड्रॉप की बात करें तो FY25 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% रही और FY26 में एस्टिमेट है 6.8% का। और 2047 तक 35 ट्रिलियन इकोनॉमी का विजन है इंडिया की। पावर डिमांड, EV एडॉप्शन, डेटा सेंटर्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और रैपिड अर्बनाइजेशन से और तेज बढ़ने वाली है। अडानी पावर का कोर फोकस है बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, मतलब ऐसी पावर जो रिलायबल और डिस्पैचेबल हो, जो हमेशा अवेलेबल रहे। यही रीजन है कि कंपनी का ऑपरेशन डिस्कॉम्स के लिए बैकबोन बन चुकी है। कंपनी की 88% कैपेसिटी लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स यानी PPAs के थ्रू टाइड अप है, मतलब कैश फ्लोज प्रेडिक्टेबल है और रेवेन्यू विजिबिलिटी लॉन्ग टर्म तक सिक्योर्ड है। अडानी पावर के की प्लांट्स स्ट्रेटेजिकली अक्रॉस इंडिया प्लेस्ड हैं, जैसे मुंद्रा, कवई, तिरोडा, उडुपी, रायपुर, रायगढ़, कोरबा। ये वाइड स्प्रेड फुटप्रिंट्स उसे जियोग्राफिकली डाइवर्सिफिकेशन और सप्लाई रिलायबिलिटी दोनों देता है। ग्रोथ के लिए कंपनी दो ट्रैक्स पर काम कर रही है। ऑर्गेनाइज एक्सपेंशन जो कि 10,840 मेगावाट की पाइपलाइन है, और इनऑर्गेनाइज एक्विजिशन जो कि 7,270 मेगावाट की है, जिसमें रायपुर, रायगढ़, महान, इनर्जन जैसे स्ट्रेच्ड एसेट्स को सक्सेसफुली टर्न अराउंड करके प्रॉफिट मेकिंग बनाया गया है। FY25 में अडानी पावर ने स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिलीवर किए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6,570 मिलियन US डॉलर रहा, जबकि एबिटा 2,807 मिलियन US डॉलर विद हेल्दी 41% मार्जिन, और नेट प्रॉफिट 1,491 मिलियन US डॉलर रहा। ऑपरेशनली भी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहा। प्लांट अवेलेबिलिटी कंसिस्टेंटली 90% और प्लांट लोड फैक्टर PLF 71% तक मेंटेन हुआ। अडानी पावर की बैलेंस शीट भी रोबस्ट पोजीशन में है। नेटवर्थ 7,608 मिलियन US डॉलर रही, जबकि कैश और इक्विवेलेंट्स 855 मिलियन US डॉलर, जबकि नेट डेट टू एबिटा सिर्फ 1.44x, जो कंफर्टेबल लेवरेज दिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, FY22 से FY25 के बीच कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रिमार्केबल रहा। अब बात करते हैं अडानी पावर के फाइनेंशियल्स की, जहां कंपनी का मार्केट कैप 2,73,000 करोड़ के आसपास है। वहीं स्टॉक का पी 22 का है, जबकि ROC 22.5% का है और ROE 26% का है, जो कि काफी शानदार है। और EV टू EBITDA भी 13.1 का है, जबकि रिटर्न ऑन एसेट्स भी 12.5% के हैं। हल्का से डेट कंपनी के ऊपर जरूर नजर आता है, जो कि 0.70 का है, क्योंकि डेट टू इक्विटी। और कंपनी फ्री कैश फ्लो भी जनरेट करती है, जो कि 3 साल का 26,713 करोड़ का है और 5 साल का 36,919 करोड़ का। जबकि कंपनी की प्राइस टू बुक 4.86 की है और फेस वैल्यू ₹2 की है, जबकि बुक वैल्यू 146 की है। अब बात करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट की। तो जून 2024 में जो सेल्स 14,956 करोड़ की थी, जो जून 2025 में घट करके 14,109 करोड़ की हो गई। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स 5% के आसपास गिरती हुई नजर आई, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 41% के आसपास बने रहे। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब 4,906 करोड़ से गिर करके 4,204 करोड़ का हो गया। और नेट प्रॉफिट भी 3,913 करोड़ से गिर करके 3,305 करोड़ का हो गया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में तकरीबन 13% से गिरता हुआ नजर आया। वहीं EPS भी 10.14 से गिर करके 8.78 का हो गया।
अगर हम बात करें कंपाउंड सेल्स की तो 3 साल की 27% रही है और 5 साल की 16%, जबकि कंपाउंड प्रॉफिट 3 साल का 38% का है और 5 साल का 66% का। जबकि स्टॉक प्राइस ने 3 साल में 21% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 81% का। अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की तो इक्विटी से कंपनी ने जो कैपिटल रेज किया है वो 3,857 करोड़ का है और रिजर्व 52,490 करोड़ के हैं, जबकि बोरोइंग्स 39,495 करोड़ की दिखाई देती हैं। वहीं अदर लाइबिलिटीज 17,076 करोड़ की हैं। अगर हम बात करें कैश फ्लोज की तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 21,501 करोड़ का है मार्च 2025 में, और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -17,142 करोड़ का है, जबकि कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो कि -5,175 करोड़ का है। अगर हम बात करें रेशियोज की तो डेटर्स डेज 85 के हैं, जबकि कैश कन्वर्जन साइकिल भी 85 डेज का ही है और वर्किंग कैपिटल डेज मात्र 18 दिन के हैं। अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो प्रमोटर्स का स्टेक 74.96% के आसपास है, यानी प्रमोटर्स को काफी भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर। वहीं एफ आई आईज 12% का स्टेक लिए हुए हैं और डी आई आईज 1.76% का, यानी एफ आई आईज, डी आई आईज और प्रमोटर्स को मिला करके स्टेक करीबन 90% के आसपास हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पब्लिक का स्टेक मात्र 11% के आसपास ही है। जहां रेवेन्यू 22% सीएजीआर के साथ बढ़ा, वहीं एबिटा 16% सीएजीआर के साथ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33% सीएजीआर के साथ ग्रो हुआ। यानी कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो दोनों इंप्रूव कर रही है। अडानी पावर का कैपिटल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। डेट मैच्योरिटी लार्जली फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से कवर हो जाती है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि अगले 7 सालों में 14 बिलियन यूएस डॉलर का केपेक्स सिर्फ अपने इंटरनल एक्यूरल से फंड कर सकती है। मतलब एक्सपेंशन के लिए एक्सटर्नल हैवी बोरोइंग्स की जरूरत नहीं है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी कंपनी को AA स्टेबल रेटिंग दी है, जो एक इन्वेस्टर के लिए बैलेंस शीट कॉन्फिडेंस देता है। रेगुलेटरी क्लैरिटी आने के बाद ये पोजीशन और भी सॉलिड हो गई है। पावर सेक्टर में सबसे बड़ा रिस्क होता है फ्यूल सप्लाई और प्राइसिंग का। अडानी पावर ने इस रिस्क को काफी इफिशिएंटली मैनेज किया है। कंपनी के पास 74 MTPA कोल हैंडलिंग कैपेसिटी है, जो 18,500 रेक इक्विवेलेंट्स एनुअली मैनेज करती है। साथ ही 4 ऑपरेशनल कोल माइंस भी कंपनी के अंडर हैं, टोटल 14 MTPA कैपेसिटी के साथ। और सबसे स्ट्रॉन्ग एज है कंपनी को एक लॉन्ग टर्म पीपीए विद डिस्कॉम्स, जिसने 2 पार्ट ट्रैफिक स्ट्रक्चर होता है, एक कैपिटल रिकवरी के लिए और एक फ्यूल कॉस्ट पास थ्रू के लिए। मतलब फ्यूल प्राइस फ्लक्चुएशन से मार्जिन्स पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। अडानी पावर ने सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस पे काफी काम किया है। एमिशन इंटेंसिटी अभी 0.85 TCO2e पर मेगावाट आर है और टारगेट है इसे और रिड्यूस करना। वाटर यूजेज स्टैट्यूटरी नॉर्म्स 36% लोअर हैं। एश यूटिलाइजेशन 102%, मतलब बाई प्रोडक्ट्स का काफी इफिशिएंट यूज है। सेफ्टी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है विद जीरो इंजरीज रिपोर्टेड। सीएसआर प्रोग्राम का इम्पैक्ट 1.23 मिलियन बेनिफिशियरीज तक पहुंचा है। ग्लोबल ईएसजी रिकॉग्निशन भी स्ट्रॉन्ग है। एफटीएसई ईएसजी रेटिंग 3.65, जबकि ग्लोबल यूटिलिटीज एवरेज 2.75 है। कंपनी एफटीएसई 4 गुड इंडेक्स का भी पार्ट है। अडानी पावर के पास फ्यूचर ग्रोथ पाइपलाइन बहुत सॉलिड है। टोटल 23,720 मेगावाट एक्सपेंशन पाइपलाइन सिक्योर्ड है, जिसमें 69% ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जहां अप्रूवल्स फास्ट मिलते हैं और एग्जीक्यूशन कॉस्ट एफिशिएंट होती है। 92% लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है और 100% इक्विपमेंट ऑर्डरिंग भी हो गई है। मतलब एग्जीक्यूशन एश्योर्ड है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में फ्रेश कोल एलोकेशंस मिल चुके हैं, जहां पीपीएस बिड्स के लिए ग्राउंड वर्क रेडी है। साथ ही शक्ति स्कीम और कॉमर्शियल कोल माइंस पॉलिसीज से फ्यूल सप्लाई और भी सिक्योर हो गई है। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन रोड मैप भी चल रहा है, जो फ्यूचर में पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड बनाएगा। तो दोस्तों, अडानी पावर के नंबर्स हमें एक क्लियर पिक्चर देते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर है, जो 18,150 मेगावाट का ऑपरेशनल बेस और 23,720 मेगावाट की पाइपलाइन के साथ डी रिस्क पीपीएस, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और रिलेटिवली लो लेवरेज कंपनी को लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देते हैं। साथ ही ईएसजी कंप्लायंस भी इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। लेकिन रिस्क भी है। कंपनी की डिपेंडेंसी अभी भी थर्मल पावर पर ज्यादा है। फ्यूल प्राइसेस वॉलेटिलिटी एक कांस्टेंट चैलेंज है और हाई डेट का ओवरहैंग भी इग्नोर नहीं किया जा सकता।
इन्वेस्टर्स टेक अवेज क्या है? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और भारत की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोथ पर बेट करना चाहते हो तो अडानी पावर एक कंपीलिंग प्ले बन सकता है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी जरूर होगी, लेकिन फंडामेंटल्स और ग्रोथ पाइपलाइन इसे एक स्टडी कंपाउंडर बना सकते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेट ऑन डिप्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी के लिए वेट एंड वॉच। आपको क्या लगता है, अडानी पावर एक वेल्थ क्रिएटर बनेगा या फिर सिक्लिकल रिस्क प्ले? अपना व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो और वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए इंजीनियर्स वेल्थ क्लब को, जहां आपको मिलता है सबसे डिटेल्ड और इंगेजिंग स्टोरी प्ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।